ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं महिला और बाल मामलों की जानकार हेमलता खेरिया, आरती ग्रोवर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। अगर हम बालिकाओं की शिक्षा की बात करें, हमने देखा है कि बीते सालों में स्कूलों में जो पहले दाखिला लेने की दर थी, उसमें अब बढ़ोतरी हुई है। उसके कई कारण हैं, जैसे कि कई सरकारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, जिनकी मदद से बालिकाएं या बालिकाओं के माता पिता प्रोत्साहित हो रहे हैं उन्हें स्कूल भेजने में। एक सबसे बड़ा जो कारण नजर आता है वो है बालिकाओं के लिए विद्यालयों में ऐसा परिवेश तैयार करना। जैसे एक उदाहरण ये दिया जाता है कि अब सभी विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में पर्याप्त शौचालय हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके कारण से बालिकाएं स्कूलों में नहीं पहुंच पाती थी। हेमलता जी, आपको क्या लगता है कितना बड़ा ये कारण है बालिकाओं के जो एनरोलमेंट रेट है उसको बढ़ाने में? देखिए, कहीं न कहीं इसकी वजह से जबरदस्त बदलाव तो आया है, क्योंकि ये एक ऐसी मूलभूत सुविधा थी जिसकी वजह से बच्चियां स्कूल में नहीं जा पाती थी। जब भी उनका जो मेंस्ट्रुएशन टाइम रहा था, उसके अंदर वो झिझकती थी, नहीं जाती थी, क्योंकि ये सुविधा नहीं थी। अब तो इस सुविधा के साथ साथ उनके वहां पर सैनिटरी नैपकिन्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसकी वजह से सिर्फ न केवल शहर की बच्चियां बल्कि गांव की बच्चियां भी जाने से झिझकती नहीं हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। बालिकाओं का स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चिंता रही है आरती जी, और हम अगर इसे किशोरियों के स्वास्थ्य से जोड़कर देखें तो इसमें हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या लैंगिक असमानता को भी इसका एक बहुत बड़ा कारण देख सकते हैं, जिससे कि उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो हम आपसे समझना चाहेंगे ये कितनी बड़ी चिंता है, और साथ ही सरकार द्वारा जिस तरह से पोषण अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कि किशोरियों के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा जोर है, तो कैसे उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए ये अभियान महत्वपूर्ण है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपका सवाल जो है कि जेंडर को किस तरह हम हेल्थ से जोड़कर देखते हैं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि भले ही हम शहरों की बात करें या गांव की बात करें, तो अक्सर ये देखा जाता है कि महिलाएं पूरे घर को खाना खिला के वो आखिर में जो बचता है वो खाती हैं, और हम बहुत बार देखते हैं कि उनमें हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, अनीमिक है महिलाएं काफी सारी। इवन हमारी जो किशोरियां हैं उनमें भी अनीमिया बहुत एक बड़ा इशू है। तो अभी जैसे सरकार ने पोषण माह जैसे अभियान चलाए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मैसेज पहुंचाने के लिए सभी को कि न्यूट्रिशनल डाइट की या बैलेंस डाइट की क्या आवश्यकता है और क्यों जरूरत है। और पोषण माह का हम जो प्रसार देख रहे हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, जिस तरह से हर गांव में इसको लेके जाया जा रहा है, वो जरूर ये सुनिश्चित करेगा कि किस तरह से ये मैसेज पहुंचे सब तक, और सब अपनी स्वास्थ्य को लेके थोड़े जागरूक हों। सिर्फ महिलाओं के जागरूक होने से भी कुछ होगा नहीं, जब तक कि महिलाओं के साथ साथ पूरा परिवार भी इस तरफ जागरूक होता है। वो भी ये सोचते हैं और इसको महसूस करते हैं कि अगर महिला का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, तभी बच्चों के जो स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, उनके खान पान की बात करते हैं, वो अच्छा होगा अगर महिला का स्वास्थ्य अच्छा होगा। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि महिला का स्वास्थ्य बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा है। तो अगर हम महिलाओं के बारे में ना भी सोचें और अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें, तो मुझे लगता है किशोरियों और महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उस पर जागरूकता और जोर देना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। आरती जी, आज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक सम्मेलन की शुरुआत की है जिसका नाम है बेटियां बने कुशल। इस सम्मेलन में बच्चियों के कौशल पर ध्यान दिया गया है। वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, इंजीनियरिंग जैसे विषय में आगे चलकर अपनी उद्यमिता साबित कर सकें, उसमें कुशल हो सकें, अपने लिए रोजगार के अवसर तलाश सकें और इनोवेटिव आइडियाज को सामने रख सकें, जिससे कि देश और समाज के विकास में उनका योगदान हो। किस तरह से बालिकाओं की उद्यमिता बड़ी अहम है देश के विकास के लिए? जैसा कि आपने कहा कि कौशल के लिए ये कदम उठाया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कौशल हमें कुशल बनाता है। और कौशल एक ऐसी चीज है कि हम जिंदगी के जिस भी पड़ाव पर है, अगर हमारे पास कोई कौशल हमने अर्जित किया है या उसको सीखा है, तो वो कभी ना कभी हमारे काम जरूर आएगा। भले ही उस समय हम उसका प्रयोग ना करें, पर जिंदगी में आगे बढ़कर कभी जरूरत पड़ने पर अगर हमें कुछ काम करने का मौका मिले या हम काम करना चाहें, तो हम वो अपना कौशल इस्तेमाल में ला सकते हैं। और सीखी गई चीज कभी भी व्यर्थ जाती नहीं है। तो ये जो कदम उठाया है सरकार ने,
किशोरियों को प्रौद्योगिकी में और विज्ञान में स्किल डेवलप करने के लिए, उनका स्किलिंग करने के लिए ये बहुत ही कारगर कदम साबित होगा। क्योंकि एक तो सबसे पहले हम कहते हैं कि किशोरियों की और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अभी हम एजुकेशन में देखें तो लड़कियों की एजुकेशन जो है, पढ़ाई लिखाई है, वो कहीं पीछे छूट जाती है कई जगह पर। तो अगर हमारी लड़कियों को अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उनको ये स्किल दी जाएगी, तो मुझे लगता है आगे चलकर उनके लिए ये बहुत बड़ा एक वरदान साबित होगी। और वो क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं जेंडर इनइक्वालिटी की, रिप्रेजेंटेशन की विमेन के, तो वो कहीं ना कहीं हम गैप को फिल होता हुआ देख पाएंगे उन जगहों पर। हमारे इंडस्ट्रीज में, हमारे सारे सेक्टर्स में विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा एंड उसी से उनका एम्पावरमेंट और डिसीजन मेकिंग भी लिंक्ड है। तो वो लीडरशिप स्किल्स उनमें आएंगी और वो लीडरशिप लेवल्स पर दिखेंगी भी और अपना धाक भी जमाएंगी। हेमलता जी, महिलाओं की या बालिकाओं की उद्यमिता, बालिकाओं को कुशल बनाना, बालिकाओं को उद्यमी बनाना कितना जरूरी है, और जब वे कुशल होकर समाज और देश के विकास में अपना योगदान देंगी तो किस तरह से हम समाज की और देश की तस्वीर को बदलता हुआ देख सकते हैं? ये आज की तारीख का सबसे जरूरी मुद्दा है, क्योंकि जब लड़कियां सशक्त हो जाएंगी, जब लड़कियां स्किल डेवलपमेंट में आएंगी जैसे, तो वो उन बाउंड्रीज को, उन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ पाएंगी और जो वैश्विक जो समुदाय है, जो वैश्विक क्षेत्र है, उसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों के साथ में बैठकर दूसरों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ पाएंगी। और ये एक, मैं कहती हूँ, ये भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के जरिए ही बहुत सी लड़कियां, जो रिमोट एरिया में रहने वाली जो लड़कियां हैं, उनके लिए तो और भी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से वो एक लेवल पर आ पाएंगी दूसरों के साथ में और अपना मुकाम हासिल कर पाएंगी। तो ये तो सुरक्षा की बात हुई। अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो एक हमारे पास कुछ दिनों पहले सकारात्मक आंकड़ा सामने आया। वो ये कि बीते इस कुछ समय में हमने देखा है, और इनफैक्ट 10 साल में 2011 के बाद का ये आंकड़ा है, कि जो फीमेल इन्फेंट्स मोर्टेलिटी रेट है, यानी जो भ्रूण हत्याएं होती थी या जो लैंगिक असमानता जिसे हम कह सकते हैं, उसमें देश के कई राज्यों में कमी देखने को मिल रही है। उसका कारण ये है कि जो एक बहुत बड़ी समाज की एक तरह से कहीं कुरीति थी, गर्भ में ही बच्चियों की हत्या का एक बहुत बड़ा सामाजिक एक सामाजिक कुरीति थी, उसमें थोड़ी कमी आई है। तो अगर थोड़ा सुधार हुआ है, हालांकि इसमें अभी भी बहुत कुछ आगे करने की आवश्यकता है और इस मोर्टेलिटी रेट को और सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है वो किस तरह से आगे आने वाले समय में जो लैंगिक असमानता है उसके अंतर को कम करने में थोड़ी सी आशा बांधता है। लैंगिक असमानता को खत्म हमारी आधी आबादी ही कर सकती है। जब वो सशक्त होगी तो उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होगा। जब एक माँ को ये अधिकार, वो इतनी सशक्त हो जाएगी कि मुझे अपनी बेटी को जन्म देना ही देना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, और जन्म देने के बाद मुझे उसका अच्छा पालन पोषण करना है, उसे अच्छी शिक्षा देनी है, तो आगे चलने वाले समय में जो लैंगिक असमानता अभी जो बच रही है वो भी खत्म हो जाएगी। उसके लिए लेकिन जरूरी है हमें हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें उनके अधिकार, जो मूलभूत अधिकार है, वो उन्हें पता होने चाहिए, महिलाओं के अधिकार हैं। और ये शुरुआत हमें उनके माता पिता से ही करनी होगी, क्योंकि उन्हें ये बताना होगा कि अगर आप अपने बेटे को अधिकार दे रहे हैं तो वही अधिकार आप अपनी बेटी को भी देने पड़ेंगे, तभी हमारे समाज में एक समानता स्थापित हो पाएगी। हेमलता जी, आरती जी, आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे महिला और बाल मामलों की जानकार हेमलता खेरिया, आरती ग्रोवर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।